इन हुक्का रामों को जो है ना, इनको समाज से लठ पड़नी चाहिए। लीडर का काम होता है कि समाज को रास्ता दिखाए, ये हमारा लीडर से, और लीडर नहीं डीलर है, डील करता है सब। तो किसी मुसलमान को बोले हो कि हम देश का हम हुक्मरान बनेंगे, बोलते सुने हो? नहीं। वो तो कहीं डिप्टी सीएम भी नहीं है। हुक्काराम बनने के चक्कर में एक भी दलित सीएम नहीं है। ट्राइबल अभी भी है, कई एक भी है देश में कोई दलित सीएम। तो इन मूर्खों को कुछ नहीं, खत्म होने दो, ये सब खत्म होगा। वो निशाना मुसलमान नहीं है, सुन लो बात। कौन है फिर निशाना? दलित है। पहला 4 लाइन ढंग से बोलने नहीं आता है, 4 किताब नहीं पढ़ा होगा, एक आर्टिकल नहीं लिखा होगा, चला देश का हुक्मरान बनेंगे, सीएम पीएम बनेंगे। आपकी ये जो बात कही जा रही है ना समाज को, अधिकतर लोग ये कहते हैं कि रतनलाल जी निगेटिव ही क्यों समाज के बारे में बोलते हैं, क्यों मोरल डाउन करते हैं? अगर कोई हुक्मरान बनने की सोच रहा है, सपना देख रहा है, तो देखे ना, क्या दिक्कत है? सपना तो आंख खोल के देखोगे ना। रात में गुदगुदी आता है कि हम पूरे देश में हम यूएस के प्रेसिडेंट बन गए, तो ये सपने हैं। रियल वर्ल्ड की बात मैं कह रहा हूं। मैं किसी को हतोत्साह नहीं। कैसे बनोगे बताओ? 272 एमपी चाहिए, कहां से लाओगे? समाज देगा कहां से? हवा में तुम ही बात कर रहे हो। मायावती तो यही बोल दी कि मुसलमान वोट नहीं दिया, हटाओ मुसलमान को। यादव से तोड़ दिया, यादव वोट नहीं देगा। इधर जाट से भी तोड़ दिया, तो तुमको वोट कौन देगा? किसने वोट दिया था पहले, जब 4 बार मायावती मुख्यमंत्री? नहीं तो 4 में तो आरएसएस से जब हाथी गणेश बन गया ना, तब बनी थी। 3 बार तो बीजेपी आरएसएस के सपोर्ट से बनी थी सीधा, और 4थी बार फुल फ्लेजेड बनी तो कब? हाथी गणेश बन चुका था। ब्राह्मण ढोल बजाएगा, हाथी मस्त चलता जाएगा। तो उसके बाद जब 5 साल रह लिया, उसके बाद क्या किया? बोला उतर जा, बहुत हो गया। अब क्यों नहीं जीत रहे हैं फिर, जब सबको आप तोड़ ही रहे हो? अच्छा आप बताओ, कोई मैनिफेस्टो है? कोई एजेंडा है? मैं निगेटिव बात अपने लिए कह रहा हूँ। मेरा बेटा विदेश गया पढ़ने, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। तुम्हारे बच्चों के लिए सोच रहा हूँ कि तुम्हारे बच्चे भिखारी बनेंगे। सारा 3-4 कॉन्ट्रेक्चुअल हुआ कि नहीं हुआ? चौकीदारी जितने सबका हुआ कि नहीं हुआ? 12,000 10,000 पे तुम्हारे बच्चे काम कर रहे हैं। उसकी बात कर रहा हूँ, निगेटिव लग रहा है। ख्याली पुलाव लेके हम पीएम सीएम बनेंगे तब ठीक करेंगे, तब तक सब खींच लिया आरएसएस बीजेपी। रियल वर्ल्ड में रहो। बाबा साहब ने कहा था कि हम पीएम बन जाएंगे। इन हुक्का रामों को जो है ना, इनको समाज से लठ पड़नी चाहिए। बाबा साहब वॉज निगोशिएटर, निगोशिएट करते थे अंग्रेजों से भी, कांग्रेस से भी। भाई हमारे समाज के लिए ये राइट्स प्रोटेक्ट करो। इसमें से कोई अनपढ़ गवार इसको मेमोरेंडम लिखना आता है? किसी को पूछो उससे कि मेमोरेंडम कैसे लिखा जाता है। लाओ ये किताब कहाँ है, दिखाओ, ये दिखाओ किताब। ये अगली किताब मेरी तैयारी चल रही है। इसमें बाबा साहब ने कितने मेमोरेंडम लिखे हैं, क्या क्या लिखे हैं अंग्रेजों को और कांग्रेस को, क्या क्या दिया, सब इसमें इकट्ठा कर रहा हूँ कि इन मूर्खों को कम से कम पता लगे हैं कि कैसे मेमोरेंडम। इतनी मोटी है, 400 पेज की किताब बनेगी। मैनिफेस्टो भी लिखते थे अपने पार्टी का, हैं? मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिखाऊंगा। ये सब पढ़ा लिखा है, नहीं अनपढ़ गवार नेता सब बना हुआ है। कोई अंग्रेजी बोलने वाला दलित नेता है नॉर्थ इंडिया में? महाराष्ट्र से इधर आता है बोलने? अमेरिकन प्रेसिडेंट से डायलॉग करना है, कैसे करोगे, क्या करोगे? तो ये समझने की बात है ना कि हम लोग तो जाते हैं कैबिनेट मिशन को प्रस्तुत ज्ञापन। देखिए बाबा साहब का इसी तरह से बहुत सारे ज्ञापन उन्होंने दिए थे। साइमन कमीशन को दिए थे, बोरो कमीशन को दिए थे, कैबिनेट को दिए थे, जवाहरलाल नेहरू को दिए थे। ये कैसे, जब बाबा साहब नहीं सोचे कि हम प्रधानमंत्री, वो तो बार्गेन करते थे, वो निगोशिएट करते थे। तो कौन इस सबके दिमाग में डाल दिया कि सीएम पीएम बनेंगे तो इस देश का हम हुक्मरान बन जाएंगे तो सब ठीक कर देंगे? सोचे अभी समाज, क्या उसके सामने जो तस्वीरें हैं, कैसे वो अपने आप का उत्थान कर सकता है? नेता सब जाके वो सड़क पर उतरे और मेमोरेंडम ऐसे बनाया, बोले शिक्षा रोजगार पे बात करो, इंग्लिश मीडियम स्कूल चाहिए हर जिला में, नहीं चाहिए हमें धार्मिक यात्रा। हाँ नहीं चाहिए, बोले ना। पर अभी तो ये लगता है कि जो धार्मिक यात्रा में शामिल होगा लोग उसके साथ होंगे, वोट ज्यादा मिल जाएगा। ये वाले वोट पे नहीं तो मिल रहा है ना। तो वहाँ एक कौन सुरेश पाल जाटव भी तो आ गया ना, एक प्लेयर आ गया मैदान में। हमें बोलना पड़ेगा। लीडर का काम जो है ना, जैसे समाज चलेगा भेड़ चाल में नहीं चलना है। लीडर का काम होता है कि समाज को रास्ता दिखाए। ये हमारा लीडर से, और लीडर नहीं डीलर है, डील करता है सब। मैं ये बोल रहा हूँ ना, ये बात खुल के अपने दलित समाज की आलोचना कर रहा हूँ ना, समीक्षा कर रहा हूँ ना। तुम लोग दिखा रहे हो कि नहीं देश का हुक्मरान बन जाएंगे, बैठा हुआ इधर ही
4 MP जितवा नहीं सकते, देश का हुक्मरान में हवा में उड़ रहे हो। मुसलमान विदेश भाग जाएगा, तुमको उसकी जमींदारी मिल जाएगी, नवाब बन जाओगे, RSS वाला इलेक्शन में कहता है। अरे भाई कहाँ है, इसी का वकील का जो है नवाबी तुम्ही को मिलने वाला है। अरे ससुर, जो नौकरी रोजगार शिक्षा था वो तुमको छीन लिया और तुमको नवाबी दिखा रहा है। उसी तरह दलित नेताओं में RSS ने ये सब फैला दिया है कि तुम लोग नारा लगाओ, खाली शिक्षा रोजगार पे मत बोलना कुछ, बाकी ब्राह्मण को गाली देना, दिन भर गाली दो। तो बहुत सारे संगठन कि ब्राह्मण को विदेश भेज देंगे तो ये कर देंगे, वो सब RSS BJP वाला यूज, हाँ यही देता है उसको कहने के लिए कि तुम ये बोलो लेकिन शिक्षा पे मत बोलना। सबका पता कीजिए कनेक्शन RSS BJP के साथ होगा, समझे। गुदगुदी वाला भाषण, स्कूल खत्म हो गया है, रोजगार नहीं है। अब गांधी योजना जो था मनरेगा, वो भी पता नहीं चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ऐ चला हुक्मरान बने, हुक्मरान बनने के लिए पहले पूरा एक मिडिल क्लास चाहिए होता है, मिडिल क्लास वो ख़त्म कर रहा है। समझ गया था ये सब, जितना संघी टाइप के लोग हैं, किसी सरकारी स्कूल से चंदा देने वाला दलित सब निकला है। सरकारी स्कूल पहले ध्वस्त करो, पर उस तो आप लोग गलत समाज को मत दिखाइए, कैसे बनेगा। ठीक है, कोई मुसलमान जो है पैसा से दलित से कम है कि ज़्यादा है, पहले ये बताओ। बराबरी स्थिति है, नहीं जा रहा है और कुछ नहीं है, डाउन जा रहा है ना, इसका मतलब अब था ना। अब था 672 साल शासन किया, किया। दलित का तो मिडिल क्लास नौकरी से ही पैसा है ना, इसके बाद अब बिजनेस भी है, इंडस्ट्री भी, सब कुछ रहा है। तो किसी मुसलमान को बोले हो कि हम देश का हम हुक्मरान बनेंगे, बोलते सुने हो? नहीं। वो तो कहीं डिप्टी CM भी नहीं है। हुक्काराम बनने के चक्कर में एक भी दलित CM नहीं है, ट्राइबल अभी भी है, कई एक भी है देश में कोई दलित CM। तो मुसलमान जो कि संख्या में भी है, अब मुसलमानों का था कि इंटरनेशनल सपोर्ट सिस्टम भी है ना, मान लो थ्योरेटिकल, दुनिया भर में मुस्लिम कंट्रीज हैं, सब कुछ है ना। उसने कोई दावा नहीं किया, तो ये 15% पॉपुलेशन वो भी विखंडित है। क्या सारे शेड्यूल कास्ट, वो तो किसी ज़माने में नहीं दिया कि सबको वोट। सारे ब्राह्मण RSS BJP तो नहीं है, उसमें कुछ लेफ्टिस्ट भी हैं। उसी तरह ये समाज भी बटा हुआ है। तो किस आधार पे ये सब चाल है, ये जो रूलिंग पार्टी है ना, कि तुम लोग ये गुदगुदी वाला भाषण करते रहता तो हम नौकरी शिक्षा खत्म कर देते, इसमें खाली मत बोलना। और हमारा समाज भी भांग पी लिया है, उसको ये बात नहीं समझ में आ रही है। अरे पूरे जीवन में 8,000 रुपया मैंने फीस दिए होंगे, एक क्लास से लेके और PhD तक, उतना पढ़ लिया 8,000 में पूरे जीवन में। किसी ने ये सवाल उठाया कि जितने प्राइवेट स्कूल बन रहे हैं उसमें SC ST का आरक्षण लागू करो, नहीं तो चलने नहीं देंगे सरकार। बोला जो रिजर्वेशन है उसी को हटाने की मांग फिर होती है, वो आप और नया इन नेता सब ने बोले, हम तो बोलते हमको गाली देता है। तो इन मूर्खों को कुछ नहीं, खत्म होने दो, ये सब खत्म होगा। वो निशाना मुसलमान नहीं है, सुन लो बात। कौन है फिर निशाना? दलित है पहला। ये तो जोड़ने की बात हो रही है, कौन हो जाओ ना, एक हो जाओ कैसे? वही तो बोले कि अपने घर बुला के जरा शोभा में तो बैठा लो। हाँ, तो ये किसके लिए हो जाओ? खतरा कौन, खतरे में कौन तो है? भाई जब हमारे नेता लोग काम नहीं किया, बाबा साहब बौद्ध धर्म अपना लिए थे, वो भारतीय बौद्ध महासभा भी बनाए थे, वो संस्थाएं बनाए थे, है ना, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के एजुकेट करेंगे। ये लोग कोई आंदोलन, कल्चरल आंदोलन करते देखे हो? खाली पॉलिटिकल सेटिंग में रहता है। तो जब आप किसी को आस्था नहीं पहुंचाएंगे, नहीं मन में, तो विकल्प तो ढूंढेगा ना आदमी। तो RSS जाके हर जगह शिव कथा सब कुछ कर रहा है, तो अच्छा है, वो हिंदुआइजेशन कर रहा है, वो सफल है। ट्राइबल एरिया में भी जाके देखिए, वहाँ भी सफल है। लेकिन हिंदू बन जाओ बेटा, दंगा करने के लिए हिंदू बन जाओ, अब बाकी काम के लिए जो है ना दिहाड़ी पे रखेंगे तुमको। समाज को ये पता नहीं चलता, जैसे अभी योगी जी कह रहे हैं हरिजन शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया। तो हरिजन शब्द किसी जिसको भाई आपत्तिजनक है, तो जाके मुख्यमंत्री के यहाँ घेराव किए थे, माफ़ी मंगवाए थे, कहाँ बोला? कोई नहीं बोला। फिर ट्विटर खेल रहे हैं। तो नेता भी वैसे ही, जैसा समाज वैसा नेता है, जैसा नेता वैसा समाज है, उसको स्वाभिमानी नहीं है। भाई हमको गिरफ्तारी किया तो मैंने माफ़ी मांगा है? सब हुक्का राम, खास तौर से ये वाला जहाँ बैठा हुआ है, हुक्मरान, एक सड़क पे निकल नहीं सकते हो, जेल जाने से डर लगता है, आंदोलन प्रोटेस्ट करने से डर लगता है। क्या बकवास कर रहे हो? समाज को बेच दिया पूरा, और समाज बिकने के लिए भी तैयार है। मैं तो 10 साल वेट कीजिए ना, मैं भी वेट ही कर रहा हूँ।
तो अभी लीडर का वेट करें भाई मैं कहाँ से आएगा, किसके पास? अरे इतिहास पैदा कर देगा लीडर। 40 साल लगते हैं एक आंदोलन बनने में। भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडहॉक पढ़ाता था पहले, तो उसको पूरा तनख्वाह मिलता था 1.25 लाख। अब गेस्ट कर दिया है, 40 से 45 हज़ार महीना में। ब्राह्मण भी 40 हज़ार में पढ़ा रहा है। तो उनका हालत, उसमें रिजर्वेशन भी कहीं है कहीं नहीं है। तो इनको कौन पढ़ाने के लिए देगा, पूछो। तो हवा में ही समाज है, इसको रहने दीजिए। और आप लोग गलत मत दिखाइए कि हुक्का राम देश पे एकदम बहुजन एकता। कहीं कोई बहुजन उजन नहीं है, कोई बहुजन नहीं है। सब जात जात की पार्टी। ओम प्रकाश राजभर अलग है, बहुजन 85 15। अरे सब नारे हैं, कहाँ है बताओ ना, कहाँ है? बहुजन यहाँ जाटव वाल्मीकि बटा हुआ है। ये पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी था। एक बार हल्ला करके जाति जाति को जोड़ के सबका राजनीति का चस्का लगा दिए। और उसके बाद तो काशीराम जी की जो थ्योरी है वो गलत साबित होगी आपके हिसाब से? हो गई ना, मैं थोड़ी कह रहा हूं, सामने दिख रहा है ना, मैं थोड़ी कह रहा हूं। बीएसपी से टूट कितनी पार्टी बन गई, कहाँ है पार्टी? अब तो कहीं एक सीट भी नहीं जीत पा रहा है। क्यों बटी? काशीराम जी उत्तराधिकार देके क्यों गए? बाबा साहब उत्तराधिकार दिए थे। ये तो एबिलिटी लीडरशिप पैदा करना होता है। जो काबिल लोग होते हैं वो आगे फ्रंट तो संभालते हैं। उनके विचार नीचे तक नहीं गए तो इसमें काशीराम की गलती थोड़ी है। उन्होंने तो सोशल इंजीनियरिंग की ना, एकजुट कर दिया, सबको दिखा भी दिया, पॉलिटिकल में भी ला दिया। मेरी बात आप नहीं समझे। पहले मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर सरकार बनी। वो पॉलिटिकल अलायंस था बहुजनों के बीच, जातियों का अलायंस था, पॉलिटिकल अलायंस। दैट वाज नॉट कल्चरल अलायंस। और दलितों का नेतृत्व भी कोई स्वीकार नहीं करेगा, ये भी फैक्ट है। वो जो 5 साल की बात कर रहे हैं ना, वो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी था। मतलब नेतृत्व कोई स्वीकार नहीं करेगा। कोई कौन करेगा? बैकवर्ड दलित का नेतृत्व स्वीकार करेगा? तो बहुजन किस बात का? ये पॉलिटिकल जार्गन था, सबको राजनीति का चस्का लगा दिए। उसके बाद जब देखे कि सब गड़बड़ होने लगा तो काशीराम जी के बाद जात जात की पार्टी बन गई। भाई क्या नाम है, अनुप्रिया पटेल, उसके फादर भी बसपा में, तो वो अलग पार्टी बन गई। उसके घर में लोग नहीं मानेंगे कि मायावती उनकी। अब तो दलित भी नहीं मान रहा है ना। दलित में भी जात जात कहता है कि वो जाटवों की पार्टी है। खटीक कहाँ वोट दे रहा है, वाल्मीकि कहाँ वोट दे रहा है, किस पार्टी को दे रहा है, ये भी तो असेस करना होगा ना भाई। आंकड़े CSD क्या आ रहे हैं कि दलित में से मेजर सेक्शन बीजेपी को जा रहा है। तो अपना हाथ में अपना कुल्हाड़ी ले कोई अपना पाँव काटेगा तो हम लोग बोल ही ना सकते हैं ना। हम आपसे पैसा लिए ना आपका वोट लिए। वोट की अभी ज़रूरत नहीं है। जिस दिन फंड इकट्ठा करेंगे तो पूरे देश में आंदोलन खड़ा करेंगे, वैकल्पिक आंदोलन। इन नेताओं को हटो और समाज को रोड पे लाओ। नौकरी नहीं मिलेगी FIR होने से, तो अब कहाँ मिल रही है? कहाँ मिल रही बताओ? पूरा समाज को कि पूरे इसके राइट्स रोज खत्म हो रहे हैं, सुनने के लिए तैयार नहीं। पर इससे ज्यादा आज़ादी तो फिर बीजेपी में है। उनके यहाँ वो बताते हैं कि देखो कोई कहीं से भी कार्यकर्ता उठ के हम मुख्यमंत्री बनाते हैं, सब स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए भाई शूद्र राजा बन सकता है, लेकिन उसका काम है वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करना। मेरी बात समझ गए? समझ गया। बस इतना इशारा काफ़ी है। इस तभी तो बीजेपी जीत रही है ना। सभी जातियों का देखिए, हरियाणा में कैसे सोशल इक्वेशन बनाया ना। तो कह रहे शूद्र तुम राजा बन जाओ, लेकिन मैं पुरोहित हूँ, मैं पुरोहित हूँ, तुम्हारा काम होगा वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करना। यही है मामला। इतिहास का छात्र हूँ मैं, इतिहास का छात्र हूँ। शूद्र बहुत राजा हुए, लेकिन वर्णाश्रम धर्म बना रहा। मुगल काल में जो है क्यों नहीं खत्म हो गया? वो सब मिल गया इस काल में। जितने सुल्तान राजा और जितने हमारे अपर कास्ट एलिट थे सब मिले हुए थे। कहाँ खत्म हुआ? 690-92 साल मुसलमानों का शासन रहा इस देश में, खत्म हुआ? तो बात है बेटा, मुगल साहब आप राजा बनो, वर्णाश्रम धर्म को मत छेड़ना, बाकी हम तुमको मान लेंगे। ये हमारा ऐसे ही चलने दो। हाँ, तो शूद्र को ही बना देगा। ये गुजाटो बैठा हो इसको भी CM बना देगा, बोला कि तुम खाली ये मत करना, ये वर्णाश्रम धर्म चलने देना।